सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। नमस्कार, मैं बैजू कुमार और आप देख रहे हैं SS24 लाइव। मैं अभी मौजूद हूं कीरा प्रकोष्ठ के महासचिव आशीष सांडिल्य जी के पास। लालू यादव ने बयान दिया है कि हमारे होते हुए बीजेपी की सरकार विधानसभा में नहीं आएगी। सर, इस पे क्या कहेंगे? इतने सालों से कहाँ थे लालू जी? लालू हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे थे। उनके होते हुए ही बार बार सरकार बन रही है एनडीए की, और उनके होते हुए ही फिर इस बार बनेगी एनडीए की। और लालू जी देखेंगे कि बनेगी सरकार इनकी। उनका कहना है कि इस बार सरकार तेजस्वी बनाएंगे। और भाई, सरकार तेजस्वी को बनाने का मौका मिला था, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। नहीं बना पाए, नहीं चला पाए। नीतीश बाबू ने मौका दिया, बच्चा समझ के मौका दिया कि आओ मेरे साथ, तुम भी थोड़ा आगे बढ़ो। बचपन में गोद में खेले हैं तेजस्वी जी नीतीश जी के, लेकिन कहाँ, वो तो सक्षम थे नहीं। इसीलिए नीतीश बाबू वापस जो है सो एनडीए का पार्ट हो गए। समझ गए कि नहीं, ये इस लायक नहीं है कि ये सरकार को चला सके। तो क्या है कि लालू जी के होते हुए ही केंद्र में सरकार बन गई। लालू जी के होते हुए योगी जी की सरकार यूपी में बन गई। लालू जी के होते हुए ही दिल्ली में भी भाजपा की सरकार हो गई, पूर्ण बहुमत से हो गई। लालू जी के होते हुए ही महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बन गई। 20-21 राज्यों में एनडीए की सरकार है भाई साहब। लालू जी के होते हुए में ही हुई है। और लालू जी के होते हुए में ही हम लोग तो प्रार्थना करेंगे ईश्वर लालू जी को लंबी उम्र दे, कि जब पूरे हिंदुस्तान के एक राज्य में एनडीए की सरकार हो, वो उनको देखने का मौका मिले। तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पूरे भारत को भगवा होते हुए देखें। लालू जी के मतलब वो गणित में तो होगा ना वैसा, जो बिहार में तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, इसीलिए तो वो बोले कि बीजेपी नहीं आएगी मेरे रहते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। लालू जी का गणित कहीं और काम करता है। लालू जी के समय का गणित 15 वर्ष पहले अपहरण का गणित हुआ करता था, कि किसके अंटी में कितना पैसा है, वहां से कितना पैसा ले सकते हैं। वो गणित की बात कीजिए आप। वो गणित अभी काम नहीं करेगा। अब कहाँ, 15 साल उनको जनता ने मौका दिया, इतना उनको स्वर्णिम मौका मिला था। अगर उस 15 साल में उन्होंने काम कर लिया होता, यह कागज पे सड़क, कागज पे सारी योजनाएं जो बन जाती थी और पैसा भी पास हो जाता था। कितना नाम लेंगे भाई साहब, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, घोटाले ही घोटाले, अपहरण ही अपहरण, हत्या ही हत्या। आज उनके साधु यादव ने खुद मतलब सुभाष यादव ने कबूला भी कि सीएम हाउस से होता था। देखिए, ये बहुत ही संगीन आरोप है, और इस संगीन आरोप का संज्ञान लेकर इस पर तो फिर से इसका जो है सारा पुराना फाइल खोल करके और देखने की आवश्यकता है कि मामला क्या था, और जो उस वक्त के दोषी थे उनको फिर से सजा देनी चाहिए। सुभाष जी को तो बिठा करके उनसे सबको ले भाई, प्रशासन ले, भाई आपने ये बयान दिया है तो जरा सा बैठ के बताइए कौन कौन लोग संलिप्त थे, और उनके पास क्या, उनके खिलाफ क्या क्या सबूत है, या सबूत कहाँ से मिल सकता है, और सब दोषियों को सजा दी जाए। जो बच गए थे उनको अच्छी बात है। क्या आज बयान सुभाष यादव ने जो दिया वो फिर पलटने के भी चांस है क्या? क्योंकि मीडिया के सामने वो दे दिया और टीवी पे चल रहा है। देखिए, सुभाष यादव कोई दूध के धुले तो है नहीं, ये पूरी बिहार की जनता जानती है। और उन्होंने जो बयान दिया है ये कोई नया बयान नहीं है, ये हम पूरे बिहार वासी को पता है कि 15 साल के जंगल राज में अपहरण, हत्या, क्रिमिनल्स बढ़ रहे थे। हर दूसरे तीसरे घर में एक क्रिमिनल पैदा हो रहा था। तो ये तो कोई नई बात नहीं उन्होंने कही है, ये तो सबको पता है कि सबके तार जो है मुख्यमंत्री आवास से जुड़े हुए थे। उस वक्त में नेता बहुत सारे उसमें इन्वॉल्व थे। प्रशासन के लोगों पर ऐसा दबाव होता था कि वो चाह कर भी कोई एक्शन नहीं ले पाते थे। तो जंगल राज तो 15 साल था ही, लेकिन अब सुभाष यादव जी खुद ही जब कबूल रहे हैं कि उनकी जानकारी थी, उन्होंने नहीं किया लेकिन उनकी जानकारी में थी, तो अब जरा सा भाई इसका संज्ञान ले करके और इस पर दोबारा से कोई जांच कमेटी बने, कुछ जांच हो और जो दोषी अपराधी हैं उनको अंदर किया जाए। बहुत धन्यवाद, आपने तमाम चीज़ों को स्पष्ट रूप से रखा। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे। मैं बैजू कुमार, आप देख रहे हैं SS24 लाइव। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग
Don't forget subscribe, like, share and comment down.